लॉर्ड। तो अभी तक हमने जो है हमारे शरीर के बारे में सीखा और हमारे प्राण के बारे में सीखा। जो आखिरी जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत जो है ज़रूरी है, क्योंकि हम पूरे संसार भर में हम देख रहे हैं और संसार का सोच जो है कैसा है वो जो है हम जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संसार का सोच ये बताता है हमें कि जो है शरीर पर पहला मन लगाते हैं, फिर प्राण के बारे में सोचते हैं, और बहुत ही कम लोग हमें मिलते हैं जो आत्मा के बारे में सोचते हैं। और बहुत ही जो है दुख की बात है कि जो है आत्मा के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है, जो आपने अपने बुद्धि के द्वारा, अपने मन के द्वारा परमेश्वर की आराधना की है, ये सब तब होता है जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर और मेरे अंदर आता है। आमीन। तो यह आत्मा कितना जरूरी है कि ये आत्मा ही जो है परमेश्वर के पास जाने वाला है। क्योंकि बाइबल बताती है लूका किताब 24वें अध्याय में जो है 29वें वचन में कहता है, आत्मा को जो है हड्डी और मांस नहीं होते हैं। और आत्मा एक ऐसी चीज है, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक आत्मा है और परमेश्वर ने अपनी आत्मा मेरे और आपके अंदर फूकी। बाइबल उत्पत्ति की किताब अगर आप पढ़ते हो तो जिस दिन आदम को बनाया गया वो जो है एक पुतला था, एक मिट्टी का पुतला था। मगर वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास उसके अंदर डाला। जीवन का श्वास, जीवन भी डाला और श्वास भी डाला, जीवन भी डाला, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भी उसके अंदर डाला। और जिस दिन मैं और आप जो है यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिस दिन मैं और आप यीशु को अपना प्रभु करके मान लेते हैं, उस दिन जो है मेरे अंदर जो है परमेश्वर की आत्मा आ जाती है। क्योंकि बाइबल बताती है बिना आत्मा के द्वारा हम यीशु को प्रभु करके स्वीकार नहीं कर सकते। तो आज जो भी जितने लोग भी आप सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक यीशु को स्वीकार नहीं किया है, अगर आप यीशु को स्वीकार करते हो तो आपके अंदर जो है यीशु मसीह का आत्मा आ जाता है। और जितने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, अपना जीवन समर्पण कर दिया है, तो ये बात जान लो कि आपके अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा है। आमीन। और बाइबल क्या बताती है मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल रोमियो किताब 8वां अध्याय में वहां पर कहता है, 8वां अध्याय उसका 5वां वचन कहता है, आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी है कि जैसे ही प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं तो मैं एक जो है शारीरिक व्यक्ति नहीं रहता हूँ, मैं एक जो है नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहता हूँ, मैं एक जो है आत्मिक जो है व्यक्ति बन जाता हूँ, मैं एक जो है स्वर्गीय व्यक्ति बन जाता हूँ। और इस वजह से वचन कहता है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो इसका मतलब जो है हम यहाँ पर संसार में जो दिखता है, संसार में जो होता है, संसार में जैसी चीजें चलती है, हम उस पर हम निर्भर नहीं रहते, हम उस पर डिपेंड नहीं रहते, मगर हम उन बातों पर जो है मन लगाते जो परमेश्वर हमको दिखाता है, जो परमेश्वर हमको बताता है, उन बातों पर हमारा ध्यान रहता है। और आत्मा पे जैसे हम मन लगाते हैं, उसी अध्याय को अगर आप पढ़ते हो, अगर आप आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है तो उसके अनुसार वहां पर कहता है, उस 8:1 में कहता है कि आत्मा के अनुसार चलता भी है, आत्मा के अनुसार चलता भी है। कहता है वहां पर मुझे और आपको जो है अगर आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं तो मुझे आत्मा के अनुसार चलना भी बहुत जरूरी है, चलना भी बहुत जरूरी है। अगर आप चर्च में आ रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, आप जो है भेंट और दशमांश दे रहे हैं, आप जो है बहुत सारे स्तुति आराधना कर रहे हैं, आप म्यूजिक बजा रहे हैं, आप जो है प्रचार कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो चर्च जितने भी लोग सुन रहे हैं, बाइबल बताती है कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है, और मन लगाता है जो बातें परमेश्वर उसे कहता है, जो बातें परमेश्वर कहता है उसके अनुसार चलता भी है। हालेलुया। तो मुझे और आपको जो है केवल वचन को सुनने वाले नहीं,
केवल वचन को पढ़ने वाले नहीं, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मुझे उस वचन पर चलना भी बहुत जरूरी है, चलना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए रोमियो 8:14 में कहता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार वो चलते हैं, जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जो चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। तो मैं और आप जब परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के जो है जैसे परमेश्वर को अच्छा लगता है, जब हम उस प्रकार से जब हम चलते हैं, तो वहां पर बाइबल स्पष्ट कहती है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो कितनी अच्छी बात है कि जो है हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। लोग संसार में जो लोग जो है बड़े बड़े जो है उद्योगपति है, उनके बेटे हैं, तो वो अपने आप में जो है गर्व महसूस करते हैं। कोई अगर एक्टर है तो वो गर्व महसूस करता है कि मेरा पिता जो है इतना बड़ा एक्टर है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो गर्व करता है कि मेरा पिताजी, मेरे माता पिता इतने बड़े बिजनेसमैन है, वो गर्व करते हैं। तो आपको मुझे जो कितना गर्व करना चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर वो मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च जो तैयार हो जाओ, जो है मुझे और आपको जो है संसार के अनुसार नहीं, मुझे जो है आत्मा के अनुसार चलना है, ताकि मैं और आप जो है परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए वहां पर कहता है कि जो है गलातियों किताब में जो है 5 में 16 से लेकर 18 और 22 और 25 में कहता है, अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हमारे अंदर जो है आत्मा के फल भी नजर आएंगे, आत्मा के फल भी नजर आएंगे। और वचन कहता है आत्मा के फल जो है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता व संयम। ऐसी कई सारी बातें हैं जो आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं तो परमेश्वर जो हमको गाइड करता है, परमेश्वर में सिखाता है। परमेश्वर का आत्मा भी वो कहता है कि जो वो हमें कैसे प्रार्थना करना है वो बताता है, कैसे जो है बातें करना है वो हर बात सिखाता है। तो चर्च मुझे और आपको जो है आत्मा के फलों में जो है बढ़ना बहुत जरूरी है। जब आत्मा के फलों में बढ़ते हैं तो वो जो है इसका मतलब जो है हम आत्मा में कार्य कर रहे, आत्मा में चल रहे। आमीन, हालेलुया। और जो भी बातें यहाँ पर हो रही है, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं, रोमियो 8:6 में कहता है, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा और जीवन है। अगर तुम आत्मा के अनुसार चलते हो, मैं और आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर अपने जीवन को मेरे अंदर और आपके अंदर देता है। और जब आत्मा में हम चलते हैं तो हमें जो है, चाहे आज हम मर जाए तो हमें जो है उससे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर एक अद्भुत, एक जो है महिमामय और एक जो है बहुतायत का, एक जो है अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर कहता है, मैं शरीर की दशा में नहीं चलता हूँ। शरीर मेरे को जैसा गाइड करता है, शरीर मेरे को गलत काम के लिए लेकर जाता है, शरीर जो है मुझे जो है आलस दिलाता है, शरीर मुझे सुलाता है, शरीर मुझे जो है ऐसे सुस्त कर देता है। मैं उसके अनुसार नहीं चलता हूँ, मगर मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। इसीलिए वहां पर कहता है, रोमियो किताब 8:9 में कहता है कि मैं शरीर के अनुसार नहीं, मगर मैं आत्मा के अनुसार चलता हूँ। और वचन कहता है वहां पर प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय में, जब आत्मा के अनुसार हम चलते तो वहां पर बाइबल जो है बताया गया प्रेरितों के काम में, जो जब पवित्र आत्मा उन पर आया, वे जो है सामर्थ पा लिए, पवित्र आत्मा से भर गए। और जब पवित्र आत्मा से भर गए तो जो ऐसे डरपोक लोग भी थे वो साहसी बन गए। जो चुप रहने वाले व्यक्ति थे वो जो है परमेश्वर की महिमा करने लग गए, वो परमेश्वर के जो वचन को बताने लग गए। तो परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा आ जाता है तो हम जो है एकदम नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहते। परमेश्वर जो है हमको जो है सुपर नेचुरल पावर के द्वारा जो आशीष करता है, और हम इस तरह के व्यक्ति बन जाते हैं जो कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता ही है, जब पवित्र आत्मा जो है पतरस पर उतरा, और एक पतरस जो है यीशु को 3 बार इनकार करने वाला व्यक्ति, और वो व्यक्ति जो है किस तरह से जो है 120
लोग वहां पर थे, उनमें से खड़े होकर जो है वो प्रचार करता है, वो जो है बोल्डली जो है लोगों से कहता है कि तुमने यीशु मसीह को जो क्रूस पर चढ़ाया, तुमने जो है क्रूस पर चढ़ाया। तो ये बोल्डनेस उसके अंदर आई कैसे? क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर भी आ जाएगा तो आप भी इस तरह से जो है बोल्ड जो है बन जाओगे। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो आप जो है नॉर्मल व्यक्ति नहीं रहोगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ। आत्मा को ना बुझाना मतलब, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे कोयला होता है, कोयला जो है जब वो भट्टी में होता है तो पूरी तरह से जो है उसका रंग जो है वो कोयला जो है पूरी तरह से काला होता है। मगर जब उसको आग में रख देते तो उसका कलर जो है बदल जाता है, उसकी जो है अस्तित्व पूरी तरह से वो बदल जाता है और वो पूरी तरह से जो है ज्वाला से भर जाता है, पूरी तरह से जो है एकदम आग से भर जाता है। और जब तक वो भट्टी में है तब तक वो बहुत ही स्ट्रांग है, मगर उस भट्टी से उसको बाहर निकाल देते हैं तो वापस जो है पहले के समान ही जो है वो भद्दा जो है काला बन जाता है, कोयला बन जाता है। उसी तरह से जो है मैं और आप भी जो ऐसे हमारे जीवन में भी कई सारे ऐसे धब्बे थे, कई सारे ऐसे पाप थे, कई सारे ऐसी चीजें थी। मगर यीशु मसीह जो है मुझे और आपको ऐसे जो है व्यक्ति को लेकर जो है वो अपनी महिमा से, अपनी आत्मा से भरता है। और जिस तरह से जो है उस कोयले का रंग बदल जाता है, उसी तरह से परमेश्वर मेरे जीवन को भी बदल देता है, मेरे जीवन को भी बदल देता है। और परमेश्वर मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। मगर मुझे और आपको जो है परमेश्वर के आत्मा में चलना, परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना, परमेश्वर की आत्मा में जीना, परमेश्वर की आत्मा में जो है मुझे जो है कार्य करना है। अगर मैं उसके आत्मा में, जैसे वो कोयला भट्टी के अंदर है तब तक जो है उसका जो है उसके अंदर वो उजाला, वो सामर्थ होती है। मगर जैसे वो भट्टी से बाहर आ जाती है धीरे धीरे वो ठंडा हो जाती है। उसी तरह जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर में बहुत ऐसे इस्तेमाल करता है। हम उसकी उपस्थिति में, हम उसके प्रार्थना में, हम उसके अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब हम जो है उसके महिमा से भरे हुए होते, उसके आत्मा से भरे हुए होते। मगर जब हम उससे अलग हो जाते तो धीरे धीरे मेरे अंदर से जो है प्यार ठंडा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को बुझने ना दो। तो चर्च, मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और जब परमेश्वर का आत्मा आ जाता है तो पहले हम बहुत डरते थे, कहां जाए, किधर जाए, कैसे जाए। मगर बाइबल बताती है जो है वहां पर रोमियो किताब 8:15 से लेकर 17 तक अगर पढ़ोगे आप, जो है बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हमको ये साहस होता है कि अब जो है हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर बुला भी सकते हैं पूरे खुले दिल से। जो है आपको पता रहेगा जो है इस्राएलियों के बारे में जो है वो कोई भी जो है वो जो है पवित्र स्थान में नहीं जाते थे, सिर्फ और सिर्फ याजक लोग और महायाजक लोग जाते थे। और महायाजक साल में वो एक ही बार जाते थे। मगर यीशु मसीह ने वो जो दीवार थी मेरे और परमेश्वर के बीच में, वो सारी दीवार को उसने ढा दिया और उसने जो अपने आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया ताकि हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर बुला सकते हैं। और हम जो है यीशु मसीह के द्वारा उसके संगी वारिस भी, उस यीशु मसीह ने हमको जो है परमेश्वर के वारिस भी बना दिया है। हालेलुया। तो चर्च, मुझे और आपको जो है तैयार हो जाना। मुझे ये सारी जो आत्मा, प्राण और शरीर का जो विषय बहुत ही गंभीर है। अगर इसको बताने के लिए जाएंगे तो हमारे पास जो है बहुत समय जाएगा। हमारे पास समय की कमी के कारण हम जो है थोड़ी सी बातों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कौन लोग हैं, हम कैसे व्यक्ति हैं। हम शारीरिक व्यक्ति नहीं है कि शरीर के कामों को पूरा करें। हमारे अंदर शारीरिक मन नहीं है कि हम संसार की बातों पर मन लगाएं। हम जो है नॉर्मल व्यक्ति नहीं है कि हम जो है यहाँ की चीज़ों में, परमेश्वर ने मुझे जो एक अलौकिक व्यक्ति बनाया है। परमेश्वर ने मुझे एक अलग व्यक्ति बनाया है, हमें आत्मिक व्यक्ति बनाया है। हमें जो है आत्मिक मन दिया गया। जैसे मसीह का मन जो है मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है, ताकि जैसा मसीह सोचता है, जैसे मसीह जो है लोगों पर तरस खाता है, जैसे मसीह जो है
बुद्धि से बोलता है वैसे जो है मुझे और आपको जो है अपने मन को जो इस्तेमाल करना है। जिस तरह से यीशु मसीह आत्मा में वो जिया, आत्मा में चला और अंत में जब वो क्रूस पर कहता है कि परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तुझे समर्पण करता हूँ। तो मैं आपको आखिर में यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह शरीर में रहा मगर कभी भी उसने शरीर में कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह जो है उसके अंदर भी प्राण थे मगर कभी भी उसके मन में उसने अपनी इच्छा को नहीं, कभी भी जो है वो जो है अपने लिए कुछ नहीं मगर वो लोगों के लिए रोया। वो परमेश्वर की इच्छा के लिए हमेशा तैयार रहा और उसने जब भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल किया वो परमेश्वर के लिए किया और आखिर में अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पण किया। चर्च, मेरा ये सिखाने का उद्देश्य यही है कि यीशु मसीह के आने तक अपने आत्मा, प्राण, शरीर को जो है हम सुरक्षित रखें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे शरीर को भी जो है एक नया रूप जो है महिमामय शरीर देने वाला है और हमारे ये संसार के मन को निकाल कर वो अपना मन देने वाला है और परमेश्वर जो है हमें एक नई आत्मा को जो है हमारे अंदर डालकर वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें सुनकर जो है परमेश्वर ने आपको आशीष किया है और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष करे और आपके परिवार को, आपके कलीसिया के, आपके जो है जो भी जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ के हर एक लोगों को परमेश्वर आशीष करे। अगर आपको परमेश्वर का वचन छुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस वीडियो को जो है और लोगों को भी शेयर करें और लोगों को भी जो है भेजें ताकि वो लोग भी उद्धार पाए। अगर आप और भी जो है ऐसे नए नए विषय को आप पाना चाहते हैं, नए नए वीडियोस को आप जो है सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसे वचन को तैयार करता हूँ तो मैं जब भी अपलोड करूँगा तो आपके पास जो है वीडियो पहुँच सके। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।